हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार मूव दिया और हमने अच्छा खासा पैसा भी बनाया। कल की वीडियो मैंने आपको क्लियर कट एक बात बोली थी कि हमारा मार्केट मॉर्निंग टाइम में निगेटिव रह सकता है एंड हमने कुछ वैसा ही देखने को मिला। जैसा कि आप मॉर्निंग टाइम का चार्ट यहाँ देख रहे हो, ये 5 मिनट का चार्ट है। कल का मार्केट हमारा साइडवेज था, उसके बाद आज हमें ठीक मोमेंटम देखने को मिला एंड इस मोमेंटम में हमने पैसा भी बनाया। क्या पैसा बनाया, कितना पैसा बनाया, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कल क्या हो सकता है, कहां पर आपका ट्रेड बनेगा, कैसे आपको ट्रेड प्लानिंग करनी है मॉर्निंग टाइम में, सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ऑलमोस्ट हमारा फ्लैट क्लोज हुआ है, यानी कि जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर। लेकिन बैंक निफ्टी हमारा फिर भी 0.27% ऊपर, यानी कि 100-120 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। जहां पर क्लोजिंग दिया वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो जल्दी से देख लेते हैं आज का प्रॉफिट। सो गाइज, ये हमारा 978 मेंबर्स का है प्राइम ग्रुप। यहां पर मैंने निफ्टी का ऑलरेडी बता दिया कि कल आपको क्या करना है, तो इसको जल्दी से देख लेना अगर आप नए हो चैनल पर। तो सबसे पहले दिखाता हूं मैं अपना 3 PM का ट्रेड आप लोगों को, जो आज धमाकेदार ट्रेड था हमारा। 43,550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था मैंने, और 43,640 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था मैंने, और ये 244 PM पे मैंने बता दिया था, बिकॉज मुझे लगा था कि जब ये निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। एंड उसी टाइम मोमेंटम आया। ये हमारी मेंबर्स ट्रेड थी। उसका लोगों ने जो पैसे बनाए आज के वो बता देता हूं। 767, 4,300, 8,400, 2,800, 3,500, 9,000, 2,709, 1,630, 5,000, 8,000, 2,000, 1,000, 4,000, 425, 2,000, 3,000, 2,200। और ये देखो कल की वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारा पुट साइड निकल सकता है, एंड वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। मॉर्निंग टाइम में एक ट्रेड आपको छोटा सा दिया था मैंने, इधर जो था 43,400, वहां से 25-30 पॉइंट निकला, ज्यादा डाउनसाइड नहीं गया। ओके, सो नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने आप लोग को लेवल दिए थे 43,480 के। वहां से मैंने बोला था कि पहले स्विंग बनाना, देन उसको ट्रेल करना, और ये था 10:42 पे 43,480 का लेवल। एक बार देख लेते हैं जरा कि क्या हुआ वहां पर। 43,480 का लेवल कहीं यहां पर है। मार्केट साइडवेज टू ऊपर जाते जाते ऑलमोस्ट 520 तक गया, यानी कि 30-35 पॉइंट नीचे बने, 30-35 पॉइंट ऊपर बने, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बना। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ने आज किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया है, सो दैट आपको समझ में आ पाए। देखो, पहले मैं ना एक काम करता हूं, पहले मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ चीजें रहेंगी तो आप समझ पाएंगे। ओके, तो कल मैंने आपको क्या बताया था वो एक बार देख लेते हैं। मैंने एक ट्रेंड लाइन जो आपको ऊपर का ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है, वो आपको कल मैंने बना के दिया था। मैंने बोला था कि यहां पर एक बार देखना कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा। ओके, नो डाउट। यहां पर अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट था, पहली ही 5 मिनट में इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब पहली 5 मिनट तोड़ दिया तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मार्केट का कल एक ये लेवल मैंने मार्क करके दिया था। मार्केट इसके जब नीचे निकला, यहां पर ये सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे, उसके बाद आप यहां पर इसके लिए जा सकते थे। देखो, मार्केट की ट्रैपिंग बताता हूं। मार्केट अच्छा खासा यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहां पर मार्केट अपसाइड निकला, मार्केट ने यहां पर शो किया कि बुलिश हूं मैं। उसके बाद क्या किया, मार्केट हुआ साइडवेज, और एक ही कैंडल में अब या इस लेवल पर कोई बंदा ये नहीं सोच सकता है कि मुझे पुट का ट्रेड बनाना है। समझो समझो इस बात को। यहां पर जो भी बंदा सोचेगा वो सोचेगा कॉल में जाने के लिए, फॉर द लेवल्स, क्या फॉर द लेवल मेरे अकॉर्डिंग ये, और उसके बाद डे हाई, ये सबकी नज़र में है। लेकिन ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर ने किया साइडवेज, सबको यहां पर फंसाया कि और ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, मार्केट भी साइडवेज हो गया है, बुलिश भी नजर आ रहा है, मार्केट यहां से फट सकता है। ठीक है, एंड नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। लेकिन अब अगर आप इस कैंडल पे फोकस करोगे तो ये 43,500 से लेके एक ही कैंडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 43,480, यानी कि 120 पॉइंट का कैंडल। अब यहां पर सोचो कि कितने लोगों का एसएल हंट हुआ है इस कैंडल के अंदर। समझो इस बात को, ठीक है। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं मार्केट में। मार्केट में तो गेम आज भी हुआ था एसएल का, लेकिन हो सकता है किसी ने चलती फिरती इस ट्रेड में घुस गए हो, ठीक है, चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए हो और थोड़ा पैसा बना लिया हो। लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पर हो, इस डायरेक्शन के लिए सोच रहे हो और मार्केट ये कर दे। तो कभी भी ऐसे प्रॉफिट के ऊपर आपको वो नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने पैसा बना लिया। जिसने भी यहां पर पैसा बनाया है ना,
अगर उसने सोचा था कि मार्केट आपका ऐसे ले सकता है, अगर किसी ने सोचा था कि यहां से मार्केट फॉल कर सकता है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपने गलती से यहां पर पैसा बनाया तो उस चीज को आप निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो। मार्केट फॉल किया, जिसने बनाया पैसा बनाया, मार्केट में वापस से वेट चालू किया। मैंने आपको बताया था आई थिंक 43,500 के नीचे वापस से, तो यहां से हमारा ऑलमोस्ट 43,300 लेवल बोला था, वहां से सिर्फ 20-25 पॉइंट नीचे निकला। मार्केट यहां से और नीचे जा सकता था, पूरी उम्मीद थी, लेकिन नहीं निकला। दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने साइडवेज होते हुए मार्केट अगेन बुलिश हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से मार्केट को गिराया क्यों, जब यहां पर मार्केट को चढ़ाना ही था आधे घंटे बाद, सिर्फ आपका एसएल लेने के लिए। बहुत सारे लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाई होगी पुट में जाने की, क्योंकि फॉल आया है बड़ा, ऊपर से रिजेक्शन मिला है। कौन सोचेगा कि मार्केट वापस से उतना ही ऊपर चला जाएगा, समझो इस बात को। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहां पर एक एंट्री कराने का मौका दिया, जहां पर हमने एंट्री करी और वहां पर पैसा बनाया। उसके बाद बुलिश मोमेंटम आया। उसके बाद आप खुद देखो, ये जो आपको एक सेकंड दो, अब देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। हमारी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हम किस तरीके से सोच रहे थे वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, अब आपको चीजें समझ में थोड़ी सी आएंगी। कैसे समझ में आएंगी बताता हूं। अब इस ट्रेंड लाइन लगा दी है, अब इस ट्रेंड लाइन के बेस पर सोचो, क्या आप यहां पर कॉल साइड में जाओगे, यहां पर कॉल साइड में जाओगे, यहां पर कॉल साइड में जाओगे? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। क्यों? यहां पर देखो रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, बार बार यहां पर रिजेक्शन मिला है और उसके बाद किया है फॉल। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहां पर थे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो मेरा ट्रेड था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं तो फिर हर बंदा कॉल के लिए गया होगा। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग करो, समझो, सीखो, तब जाके आगे आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब यहां पर ट्रेड प्लान किया तो उसका टारगेट यहां पर देखो अचीव हुआ हमारा टारगेट। लेकिन अब ये वाला जो रेड कैंडल है ये फुल ऑन रिजेक्शन कैंडल है, फुल ऑन रिजेक्शन कैंडल है। मार्केट में इतना बुलिश कैंडल बनाया, उसका नेक्स्ट कैंडल बना दिया एकदम रिजेक्शन कैंडल, और अगली कैंडल फिर से बुलिश हो गई। समझ रहे हो? मतलब यहां पर कोई भी बंदा रहेगा ही नहीं इस कॉल्स वाली साइड में, वो यहां पर एग्जिट कर देगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन साइडवेज हुआ। एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड दो, वेट करो, यहां पर बनाने दो। ठीक है, साइडवेज कहां पर हुआ? ऑलमोस्ट अपने हाई पर। ठीक है, ये इसका हाई है। यहां पर अगर आप ये ट्रेंड लाइन डाल दोगे तो हमारे यहां पे देखो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एक हमारा हाई भी आ रहा है, और एक ये ट्रेंड लाइन यानी कि कल का जो हाई था वो भी आ रहा है। यानी कि यहां पर सब एग्जिट कर देने चाहिए, जिनको नॉलेज है वो यहां पर नहीं टिकेगा। और फिर इस तरह की कैंडल बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए उसको। फिर यहां पर मौका कब दिया? जब ये साइडवेज हो गया, उसके बाद जब ये यहां पर ऊपर निकला है ना, तो यहां पर एक एंट्री दिया, और उसके बाद मैंने जो ट्रेड दिया था वो दिया था 43,640, यानी कि इस रेंज के ऊपर के लिए अपने मेंबर्स को। और वहां से हमें वन डायरेक्शन मूव देखने को मिला ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का, क्योंकि हमने 43,800 को अटेन किया। तो ये हो गया भैया आज की बात। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 43,800 के ऊपर हमें बड़ा ट्रेड मिल सकता है। टारगेट आपके होने चाहिए 44,000 के और 44,100 के, ये टारगेट आपके अपसाइड के रहेंगे। अगर डाउन साइड की बात करें तो जब तक हमारा मार्केट 43,650 के नीचे नहीं आता है तब तक आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे सपोर्ट नज़र आ रहे हैं कल के दिन के लिए। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा और हो सकता है कि कल और कॉल साइड में चला जाए। अगर डाउन साइड की बात करें तो 650 640 अगर मार्केट निकालेगा तो फिर हम कहाँ का टारगेट रख सकते हैं? 43,500 का और 43,550 का, ये हमारे टारगेट होंगे। यानी कि अगर हम 640 निकालेंगे तो 650 निकालेंगे तो हम आएंगे 600, और फिर आएंगे हम 550, और उसके बाद हम आएंगे 400 से लेके 480। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन के लिए रहने चाहिए कॉल साइड एंड पुट साइड के लिए।
मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वापस से नजर आ रहा है, तो कल अच्छा मोमेंटम इसमें मिल सकता है। मैंने आपको दिखा दिया हमारे मेंबर्स का क्या प्रॉफिट हुआ है। एवरीडे मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आ पाए कोई बंदा है जो सिखाने के पीछे है, ना कि कॉल टिप्स के पीछे है। तो आप लोग सीखो, क्योंकि मार्केट में नए लोग इतने ज़्यादा हैं जो कॉल टिप्स के पीछे जा रहे हैं, जिस वजह से उनके लॉसेस हो रहे हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आप लोग को कर दूंगा। मिलते हैं कल सुबह अपने प्री मार्केट वीडियो में, देन मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर लाइव, और बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या कल प्लानिंग करनी है। अभी का प्लान यही है, पहले 15 मिनट आपको देखना है एंड समझना है कि किस तरीके का मोमेंटम है, क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिल रहा है, या फिर हमारा मार्केट 43,660 पे सपोर्ट ले रहा है, या फिर हमारा मार्केट 43,800 के ऊपर निकल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉल या पुट में प्लान कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह।